बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। बहुत शुक्रिया जनाब, ये वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है। तहे दिल से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और मेरी दुआ है आप जहां हो खैर व आफियत से हो, सेहतमंद हो और तंदुरुस्त हो। जनाब वाला, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ज़हीर अहमद और उसके घर वालों को जस्टिफाई करने पर तुले हुए हैं, उनके इंटरव्यू कर रहे हैं, इस बात को निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब ये लोग गैंग नहीं है, इन्होंने किसी की बेटी को अगवा नहीं किया है और ये जो मामला हुआ है सारा, ये सारा कसूरवार, इस सारी चीज़ का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि दुआ ज़हरा। मुझे अफसोस होता है, तर्स भी आता है ऐसे लोगों में। अभी मैंने देखा जनाब ज़हीर अहमद की वालिदा का इंटरव्यू, और ये इंटरव्यू कम था, 4 सवालात थे, 4 सवालात के उन्होंने जवाब दे दिए और बड़ा प्यार मोहब्बत का फुल टॉस वाला एक इंटरव्यू किया गया कि आप आराम से जो है ना, जो मैं आपसे प्यार मोहब्बत के सवालात करूं, उन प्यार मोहब्बत के सवालात का जवाब दे दीजिएगा। लेकिन उस इंटरव्यू के दौरान ज़हीर अहमद की वालिदा ने एक इंकशाफ किया। उन्होंने इंकशाफ ये किया कि जनाब दुआ ज़हरा अपने वालिदैन को याद बहुत करती हैं, लेकिन जब याद करती हैं तो कहती हैं कि जनाब मेरे वालिदैन ने मुझे जलील करवाया है। ये कौन कह रहा है? ये ज़हीर अहमद की वालिदा कह रहे हैं। एक बात, इस पर भी बात करेंगे, अभी पूरी वीडियो पड़ी हुई है, सारी चीज़ों पर बात करेंगे, आपने आखिर तक वीडियो ज़रूर देखनी है। क्योंकि जब मैं ये इंटरव्यू देख रहा था ना, तो मुझे ये हैरत हो रही थी, अक्ल शऊर सब साइड पर हो गया है, इंसान के अंदर सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो गई है। फिर जनाब उनसे एक और सवाल किया जाता है कि आप दुआ ज़हरा के वालिदैन को क्या कहेंगे, क्या पैगाम देंगे? तो वो ये कह रही हैं कि जनाब बच्चों को माफ़ कर दिया जाए, बच्ची को माफ़ कर दिया जाए, हम इतने बुरे लोग नहीं हैं, बच्ची ने कदम उठा लिया है, उसको माफ़ कर दिया जाए, हमारी तो आपसे यही अपील है। इसी तरह की उन्होंने बात की। अच्छा जी, इस पर आज बात करेंगे जनाब, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। बुनियादी तौर पर 4 से 5 सवाल थे जो कि उस इंटरव्यू के अंदर थे। पहला सवाल ये था जनाब, जो एक बुनियादी सवाल, कि भाई ये लोग कहा जा रहा है कि आप लोग गैंग हैं और आप भी जो है वो गैंग का हिस्सा हैं, तो आप क्या कहेंगी? बड़ा मासूम सा सवाल, बड़ा प्यारा सा सवाल है, बड़ा जैसे ना आप 2 क्लास के बच्चे से पूछते हैं ना कि भाई क्या नाम है बेटा आपका, तो वो अपना नाम बता देता है। इससे ज़्यादा उसके लिए जो है ना आसान सवाल उसके लिए कुछ नहीं हो सकता। जनाब उन खातून ने ये जवाब दिया, ये बात बोली कि अगर हम गैंग का हिस्सा होते तो हमें पुलिस नहीं पकड़ लेती, हमें अदालतें नहीं पकड़ लेती, हमें पुलिस वाले कैद नहीं कर लेते, हम गैंग का हिस्सा नहीं है, हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं जो गलत हैं, बेबुनियाद हैं, मन घड़त हैं और झूठ पर मबनी है। हम लोग कोई गैंग का हिस्सा नहीं, हम लोग बुरे लोग नहीं, हम लोग अच्छे लोग हैं। फ़ौरन से दूसरा सवाल कर दिया जाता है, और दूसरा सवाल ये होता है कि जब दुआ ज़हरा आपके गेट पर आई तो आपने उसको वापस क्यों नहीं भेजा? आपको उसको वापस भेजना चाहिए था, उस घर में भेजना चाहिए था जिसकी घर की वो औलाद है, जिसकी इज्जत है। आपके घर में अगर बेटी होती तो आप भी शायद यही एक्सपेक्ट करती। तो उन्होंने कहा कि जनाब हमने दुआ ज़हरा को बहुत मिन्नत समाजत की कि आप अपने घर चली जाएँ, लेकिन दुआ ज़हरा ने कहा कि मेरे वालिदैन मुझे मार देंगे। फिर हमें मजबूरन लफ्ज़ इस्तेमाल किया और कहा कि जनाब हमने मजबूरन उनकी शादी करवानी पड़ गई, हमारे पास और कोई चारा ही नहीं था। ऐसे इस सवाल के जवाब के बाद कि भाई बेटी आई है किसी के घर की और आपने कहा कि भाई बेटा वापस चले जाओ, ऐसा नहीं करो, तो उन्होंने कहा मुझे मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, तो मैं अब नहीं जा सकती, तो इसलिए हमारे पास कोई चारा नहीं था और कोई रास्ता नहीं था, तो हम क्या उसको खुदकुशी करने देते हैं? तो हमने उसको कहा कि जनाब आप शादी कर लें। ये बड़ा अच्छा सवाल था। इसमें 600 सवालात निकल सकते हैं अगर आप जेन्युइन सवाल पूछने वाले हो, लेकिन अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपने मोहब्बत वाले सवालात करने हैं तो फिर तो यहाँ पर कहानी ख़त्म हो जाती है, और ऐसे ही उस इंटरव्यू में हुआ कि कहानी यहाँ पर आके ख़त्म हो गई। फिर जनाब वो सवाल ये करते हैं, और इंतहाई बचकाना सवाल, कि सुना ऐसा है कि आप दुआ ज़हरा को खाना भी नहीं देती हैं और दुआ ज़हरा जनाब वो लेस के चिप्स खा के, बिस्किट खा के अपना गुजारा करती है। तो उन्होंने कहा नहीं जनाब ऐसा नहीं है, बिल्कुल मैं उसको खाना भी देती हूँ, मैं रोटी बना के भी देती हूँ, मैं पराठे बना के भी देती हूँ, जो वो मांगती है वो देती हूँ, पिज़्ज़ा भी देती हूँ, सारी चीज़ें जो मंगवाती हैं वो हम देते हैं उसको, और अपनी बेटी की तरह रखना, हमारे घर की बहू है, इस तरह से। अच्छा, मुझे समझ नहीं आया कि इस सवाल की लॉजिक क्या था, इस सवाल का मतलब क्या था, क्यों ये सवाल किया गया? अगर उसको खाना नहीं दे रहे होते या वो कुछ नहीं खा रही होती तो भाई अभी तक तो वो इस हालत में नहीं होती ना जिस हालत में दुआ ज़हरा है। लेकिन चलें खैर, ये अपना एक मामला है। अब आते हैं बुनियादी सवाल की तरफ। वो ये पूछते हैं कि जनाब दुआ ज़हरा कि अपने घर वालों को याद करती है, तो उनकी वालिदा ज़हीर अहमद की वालिदा, अच्छा हर वालिदा का मेरे दिल में, मेरी नज़रों में एहतराम है, मैं किसी वालिदा के बारे में कोई गलत लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता किसी के लिए। वालिदा जो लफ्ज़ है ना, माँ जो लफ्ज़ है, ये अपने अंदर एक इज़्ज़त और एहतराम वाला लफ्ज़ है। आप इनसे ना बदतमीज़ी कर सकते हैं और ना ही किसी और की वालिदा के बारे में कुछ गलत अल्फाज अदा कर सकते हैं।
جو بات ہے میں آپ کے سامنے وہ رکھ رہا ہوں. اگر آپ کو بات بری لگی ہو تو میں آپ سے پہلے معذرت کر رہا ہوں, لیکن اگر میں وہ بات نہیں کروں گا تو شاید مفہوم ادا نہیں ہو پائے گا. جناب وہ یہ بات بولتی ہیں کہ یاد تو کرتی ہیں اپنے والدین کو, اپنے بہن بھائیوں کو یاد کرتی ہیں, لیکن بہنوں کو یاد کرتی ہیں, لیکن یہ کہتی ہیں کہ میرے ماں باپ نے مجھے بہت رسوا کر دیا, مجھے بہت ذلیل کروایا. اچھا یہاں پر آ کے یقین جانیے میرا جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے, میرا دماغ ہے, وہ دنگ رہ گیا کہ یار کون کس کو ذلیل کر رہا ہے. ماں باپ بیٹی کو ذلیل کر رہا ہے, مہدی کاظمی صاحب اپنی بیٹی کو ذلیل کر رہا ہے, مطلب دعا زہرا کی والدہ دعا زہرا کو ذلیل کر رہی ہیں. میرا اپنا ذاتی نظریہ ہے کہ ایک بندہ جو کرائے کے گھر میں رہتا ہے, یہ بات انہوں نے خود کہی ہے, مجھے نہیں پتا, لیکن انہوں نے خود کہی ہے کہ میں کرائے کے گھر پہ رہتا ہوں. ٹھیک ہے, میرے پاس ایک پلاٹ ہے, اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور پراپرٹی نہیں ہے, لیکن میں اپنے کرائے کے گھر پہ رہتا ہوں, جو بھی گزارا کر رہا ہوں میں. وہ عدالتوں کے چکر کاٹ رہا ہے. آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے, آپ کوئی ایسے مسئلے میں پھنسے ہیں جس میں آپ کو کورٹ کچہری کے چکر کاٹنے پڑ جائیں, تو آپ کیا کہیں گے کہ یار نکل جاؤ اس معاملے سے, یہ خواریاں نہیں پال سکتا میں, یہ عدالتی جنگ نہیں لڑ سکتا. ہمارے انصاف کا نظام اس طرح کا بوسیدہ سا ہو گیا ہے کہ انصاف نہیں مل پاتا ہے, انسان کی زندگی گزر جاتی ہے, انصاف نہیں مل پاتا. کون کرے گا یہ چکر؟ اب میرا سوال یہ ہے کہ دعا زہرا اپنے والدین کو ذلیل خوار کروا رہی ہیں, یا ان کے والدین دعا زہرا کو ذلیل خوار اور بے عزت کروا رہے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آتا. ایک بیٹی اپنے گھر سے نکلتی ہے, دوسرے کے ساتھ شادی کر لیتی ہے, عدالت میں آ کے بیان دیتی ہے کہ مجھے اپنے ماں باپ سے نہیں ملنا. ایک یوٹیوبر کو بیان دیتی ہے کہ مجھے اپنے ماں باپ سے نفرت ہے. تو کون کس کو ذلیل کر رہا ہے, یہ مجھے ذرا سمجھائیے گا ضرور, کامنٹ سیکشن میں ضرور سمجھائیے گا کہ جناب ذلیل کون کس کو کر رہا ہے اور کس کو کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ بات ظہیر کی والدہ نے اس انٹرویو کے اندر بولی. پھر آخری سوال آتا ہے, اور وہ آخری سوال یہ ہے کہ آپ ظہیر احمد دعا کے گھر والوں کو یعنی ماں باپ کو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں, آپ کا پیغام کیا؟ تو وہ پیغام یہ دیتی ہیں جناب کہ بھائی بچی نے یہ کر لیا, قدم اٹھا لیا, ہم اتنے برے لوگ نہیں, ہم اپنی بیٹی کی طرح اس کو رکھ رہے ہیں, جیسے آپ کی بیٹی ویسے ہماری بیٹی ہے, ہم اس کو بیٹیوں کی طرح رکھ رہے ہیں. صلح کی طرف آ جائیے, بات چیت کی طرف آ جائیے, ایکسیپٹ کر لیجئے اور معاف کر دیجئے, بچوں کو معاف کر دیجئے. یہ انہوں نے آخر میں بیان کیا اور اس کے بعد وہ انٹرویو ختم. اس انٹرویو میں اس کے علاوہ وہ آخر جو کنکلوژن تھا نا اس کا یہ تھا کہ آپ فیصلہ کیجئے کہ جناب یہ گینگ کا حصہ ہے یا نہیں ہے. ان 4 سوالات میں اینکر صاحب نے اس بات کا تہیہ کر لیا کہ جناب ان 4 سوالوں کی بنیاد پر وہ سوالات رکھیں گے آڈینس کے سامنے کہ آپ فیصلہ کیجئے کہ یہ گینگ ہے یا نہیں ہے. مجھے نہیں سمجھ آیا کہ اس میں اس کی تشریح کیسے ہو سکتی ہے, لیکن یہی انٹرویو 15 منٹ کا مجھے مل جائے, میں آنیسٹلی آپ سے بات کرتا ہوں, جو آپ کے سوالات ہوں گے, جو میرے ذہن میں دل میں سوالات ہیں, کہانی کا رخ ہی تبدیل ہو جائے. بے عزتی کے انداز میں نہیں, بہت پیار سے, بہت اچھے طریقے سے, لیکن سوال ایسے ہوں گے کہ واقعی میں جو لوگ پوچھنا چاہتے ہیں, جو واقعی میں دنیا پوچھنا چاہتی ہے, پاکستانی پوچھنا چاہتے ہیں ظہیر احمد اور اس کے گھر والوں سے. فیصلہ آپ کیجئے جناب. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ سے درخواست ہے اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس کو شیئر ضرور کیجیے گا, اور سلمان مرزا آفیشیل سبسکرائب ضرور کیجیے گا, بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.